दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में आगामी 16 से 18 मार्च तक बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताई जा रही है, जहां अब तापमान बढ़ने के साथ ही बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा होगा। मौसम में नमी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। डोंगरगढ़ में सबसे अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं बलरामपुर में भी सबसे न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा। रायपुर में मार्च में ही पारा 40 डिग्री तक पहुंचने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक लगातार रायपुर का तापमान बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में रायपुर का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री यहां रिकॉर्ड किया गया है। सरगुजा में रात का पारा सामान्य से कम है, जहां रात का तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। वहीं बिलासपुर में भी दिन का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो सामान्य से अंतर की तो रायपुर में +3 डिग्री, जबकि रायपुर माना में +2 डिग्री, बिलासपुर में +2, वहीं राजनांदगांव में +6 डिग्री का अंतर यहां देखने को मिल रहा है। 100 करोड़ का हॉस्पिटल तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ डॉक्टर एक भी नहीं। मरीजों का कहना है कि भर्ती होकर मरना नहीं है। दरअसल सरकार को मजदूरों के विश्वास के साथ कैसे मजाक करना है, अगर इसे देखना हो तो एक बार स्मृति नगर स्थित 100 करोड़ रुपए के ESIC सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा कर लीजिए। इस अस्पताल का उद्घाटन 25 फरवरी को हुआ था, जहाँ उद्देश्य था कि दुर्ग संभाग के तकरीबन 4 लाख मजदूर परिवारों को भिलाई में सर्व सुविधा युक्त अस्पताल में 24 घंटे इलाज की सुविधा देना। लेकिन अब हकीकत देखिए, अस्पताल में एक भी नियमित डॉक्टर नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से रोटेशन पर 5 डॉक्टरों को पदस्थ किया जा रहा है, जो 15 दिन यहाँ रहते हैं। ना कोई संसाधन, ना ही कोई स्टाफ, मरीजों को भर्ती करने की सुविधा तक नहीं है। गिनती के 20-25 मरीज आते हैं और मायूस भी लौट जाते हैं। वहीं ESIC हॉस्पिटल में हर दिन तकरीबन 25 के औसत करीब मरीज पहुंच रहे हैं, जहां 20 दिनों में रविवार व त्योहार की छुट्टी भी रही है। इस तरह तकरीबन 400 मरीज आए। यह संख्या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD में सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच पहुंचने वालों की है। इस दौरान फार्मेसी से जरूरी दवा मिल जाती है। इसके बाद आने वाले मरीजों को यहां ताला लटका मिलता है। 38 चिकित्सक यहां अस्पताल में चाहिए 100 बिस्तर के ESIC हॉस्पिटल को संचालित करने के लिए। वहीं अगर बात करें तो वर्तमान में 5 चिकित्सकों को कर्नाटक से 15 दिनों के लिए बुलाया गया है। इसके बाद फिर 5 चिकित्सकों को दूसरे राज्यों से बुलाया जाएगा। 58 स्टाफ की जरूरत है और इनकी जगह तकरीबन 15 स्टाफ इंदौर से बुलाकर काम कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में CAA छत्तीसगढ़ की तकरीबन 63,000 शरणार्थियों को नागरिकता के तौर पर मिलने जा रहा है। रायपुर में 1625 से ज़्यादा पाकिस्तानी शरणार्थी हैं, जबकि पंखाजूर के 133 गांव में बांग्लादेशी रिफ्यूजी बसे हुए हैं। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से छत्तीसगढ़ के तकरीबन 63,000 शरणार्थियों को इसका फायदा होगा। ये शरणार्थी 50 से 60 साल से यहाँ बसे हुए हैं, जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। सभी शरणार्थी रेसिडेंट परमिट या वीजा लेकर के यहाँ रह रहे हैं। कई लोगों के पास ये दस्तावेज भी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2014 से पहले आए हुए 62,890 लोग बगैर नागरिकता के रह रहे हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। इनमें सबसे ज्यादा पंखाजूर के 133 गांवों में रहते हैं। अकेले रायपुर में 1625 से ज्यादा पाकिस्तानी शरणार्थी बसे हुए हैं, जिनके पास रेजिडेंट परमिट और वीजा है। 1100 से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, जिनके पास दस्तावेज ही नहीं है, लेकिन अब ये रायपुर के मतदाता भी हो गए हैं। 1979 तक बस्तर में तकरीबन 18,458 शरणार्थी बसाए गए थे, जबकि पंखाजूर के अगर बात करें रायपुर में तो तकरीबन 311 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं जो वीजा पर आए हुए हैं। वहीं 1625 लोग रेजिडेंट परमिट पर रह रहे हैं। 2016 की बात करें तो तकरीबन 500 परिवार वीजा पर आए हुए थे। वहीं अगर जनगणना के मुताबिक कांकेर की बात करें तो कुल 1,71,000 की आबादी में से 1 लाख लोग बांग्ला बोलते हैं। वहीं पंखाजूर शहर की कुल 10,201 लोगों की आबादी में तकरीबन 95% हिस्सा बांग्लादेश से आए लोगों का है।
प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ को 43 रेल परियोजनाओं की सौगात दे दी है, जहां 85,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में 249 करोड़ रुपए की लागत के 43 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें बिलासपुर में वंदे भारत ट्रेन रखरखाव डिपो और भिलाई में मेमू कार शेड विस्तार शामिल है। प्रधानमंत्री ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 124 करोड़ रुपए की लागत वाली 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे के बुनियादी ढांचा विकास की इन परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए, जहां उन्होंने बताया कि रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक हुए कार्यक्रम में देश भर के तकरीबन 670 से अधिक रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोग जुटे हुए थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुल से टकराकर इनकी बाइक नहर में जा गिरी। बिजली पोल फिटिंग का ये काम तीनों किया करते थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बीती रात को सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक सवार युवक पुल से टकरा गए और नहर में जा गिरे। पूरा हादसा सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत सांकरा के भोकली मार्ग का है, जहाँ बताया जा रहा है कि तीनों युवक पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, जहाँ परिजनों ने फोटो दिखाकर उनकी पहचान की है, लेकिन नामों की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। परिजन आएंगे तब पुलिस इस मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। जानकारी के मुताबिक ये युवक बिजली पोल फिटिंग का काम किया करते थे। भोतली गांव से राशन खरीदने के लिए तीनों युवक बाइक से सांकरा की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान उनकी बाइक पुल से टकराकर नहर में जा गिरी। इस हादसे में तीनों युवकों की जान चली गई। CISF बिलासपुर यूनिट का 55वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां कोरबा में जवानों ने नक्सली हमले का डेमो दिखाया। बल उद्योग और सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुरक्षा देने का काम करते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट यानी SECL की CISF कमांडोज ने बिलासपुर के द्वारा कोरबा के गेवरा ग्राउंड में CISF का 55वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर परेड का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 4 टुकड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जवानों ने नक्सली हमले का डेमो प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर CISF जवानों ने कौशल क्षमता का प्रदर्शन किया, जहां SECL गेवरा महाप्रबंधक SK मोहंती की मौजूदगी में स्थापना दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल केवल 3 बटालियनों की संख्या के साथ कुछ संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को सुरक्षा कवर देने के लिए 1969 में अस्तित्व में आया हुआ था। ईडी की जांच में कुमार विश्वास अकबर का जिक्र जो है किया जा रहा है। भिलाई MLA देवेंद्र यादव ने 3 करोड़ रुपए लिए, ये कहा गया। जारी यहां पर गैर जमानती वारंट किया जा सकता है। दरअसल कोल लेवी स्कैम मामले में भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला है कि अपराध से होने वाली आय से देवेंद्र यादव ने 3 करोड़ रुपए लिए हैं। जांच रिपोर्ट में कवि कुमार विश्वास और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का भी जिक्र आ रहा है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को ईडी की ओर से ये भी बताया गया है कि विधायक ने स्वीकार कर लिया है कि वे पिछले 5 साल से सूर्यकांत तिवारी को जानते हैं। अप्रैल 2022 में खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रभारी होने के नाते वे सूर्यकांत तिवारी से फोन और व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत किया करते थे। देवेंद्र यादव को सूर्यकांत ने तकरीबन 35 लाख रुपए दिए, ईडी ने बताया। यहाँ पर डायरी में डी के नाम से एंट्री जो है, डी यादव के नाम से एंट्री जो है बताई। ईडी के मुताबिक 27 अप्रैल को कोर्ट में यहाँ पर एक बार फिर से इनको पेश होना है। वहीं जेल में कोल स्कैम मामले घोटाले के आरोपी की बात करें तो रानू साहू, निखिल चंद्राकर के अलावा विनोद तिवारी, देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, RP सिंह, रोशन सिंह, पीयूष साहू, साथ ही नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। नारायण साहू और पीयूष साहू दोनों ही सूर्यकांत तिवारी का स्टाफ है। 6 खूंखार नक्सली पकड़े गए हैं। जसपुर पुलिस ने इनको पकड़ा है। AK-47 और जिंदा कारतूस के साथ इनकी जब्ती हुई है। झारखंड से भागकर जसपुर में छिपे हुए थे और बलरामपुर पुलिस के साथ इनकी संयुक्त रूप से कार्यवाही हुई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बीते दिन झारखंड के एरिया कमांडर समेत कुल 6 खूंखार नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड से भाग करके जसपुर में मजदूर बनकर छुपे हुए थे। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जसपुर और बलरामपुर जिले की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही
की। फिलहाल पुलिस सरगुजा संभाग में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग ने कहा कि झारखंड पुलिस बीती सुबह सूचना मिली कि यहां प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी का प्रमुख टुनेश लकड़ा उर्फ रवि अपने साथियों के साथ जो है जसपुर जिले में छिपा हुआ है और इन नक्सलियों के पास घातक हथियार भी मौजूद है। जहां कर्मा गांव में दबिश देकर के संयुक्त रूप से दोनों जिलों की पुलिस ने दबिश देकर इनको पकड़ा। सिकंदराबाद से दरभंगा के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को इसका फायदा होगा। 21 से लेकर 23 मार्च तक यात्रा किया जा सकता है। होली का त्योहार इस साल 25 मार्च को है और इस वजह से ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसको देखते हुए रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर सिकंदराबाद और दरभंगा के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ये ट्रेन 21 और 23 मार्च को चलेगी। रेलवे प्रशासन के मुताबिक एक फेरे चलने के वाली ये ट्रेन तकरीबन सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए 21 मार्च को रवाना होगी और फिर 23 मार्च को सिकंदराबाद से होली स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। इसके लिए शेड्यूल भी जारी हो चुका है। बस्तर वासियों के लिए ऐतिहासिक लम्हा रहा, जहां शहर से दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट उड़ान संचालित की गई। वाटर कैनन से इसका स्वागत किया गया है। बस्तर की बहुप्रतीक्षित मांग आखिरकार बीते दिन पूरी हो गई जब दिल्ली से जगदलपुर हवाई सेवा जुड़ गया। एलायंस एयर की फ्लाइट दिल्ली से कनेक्ट होकर के जबलपुर होते हुए सुबह 11:03 पर लैंड हुआ। विमान के आगमन पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर उसका वाटर कैनन से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विधायक किरण देव ने प्रधानमंत्री विमानन मंत्रालय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए दिल्ली के लिए सीधी सेवा शुरू करने के लिए बस्तर वासियों को बधाई दी। उन्होंने इस पर जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी की। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को फ्लाइट से ऑपरेट होने जा रही है, जहां दिल्ली से सुबह 7:30 बजे उड़ान भरेगी, 9:50 को जगदलपुर पहुंचेगी और यहां 30 मिनट का स्टॉपेज लेकर 10:15 पर जगदलपुर के लिए उड़ान भरकर 11:35 पर जगदलपुर पहुंचने वाली है। 6 साल बाद एक बार फिर से प्रदेश के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है। अलंकरण समारोह का आयोजन आज हो सकता है। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में प्रदेश के खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने अलंकरण समारोह के आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि 6 साल बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अलंकरण समारोह का आयोजन आज होने जा रहा है। प्रदेश के खिलाड़ियों को अलंकृत किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और कैबिनेट मंत्री जो है सम्मिलित होने जा रहे हैं। सरकार के 3 महीने पूरे होने पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी मोदी की है। काफी कम समय में मोदी की गारंटी को पूरा करने में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सफल हुए हैं। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से छत्तीसगढ़ में खुशहाली आ चुकी है। यादव समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव सम्मिलित हुए। दुर्ग में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। दुर्ग जिले के मानस भवन में बीते दिन यादव समाज का जो है सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सम्मिलित होने पहुंचे थे। यादव समाज के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण और श्री राम के लिए हमारी पूरी संस्कृति दुनिया में पहचानी जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन काल को हम देखें, समाज के सामने अपना उदाहरण बना सकते हैं। हमने हमारे गोपाल कृष्ण भगवान को ही तो देखा है, जिनका पूरा जीवन सबके सामने है। श्री कृष्ण हमें सबकी तरह बनना सिखाते हैं। श्री कृष्ण की तरह हमें सबको बनना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपने कष्टों का समाधान किया, उसी तरह हमें भी अपने समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये तमाम बातें इन्होंने जो है इस भाषण मंच के दौरान कही। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा कराने सीजीपीएससी ने आयोग बना दिया है। डॉक्टर प्रदीप जोशी यहां पर चीफ बनाए गए हैं। परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के सुझाव देंगे। वार्षिक कैलेंडर भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने सीजीपीएससी के लिए एक अलग आयोग बनाया है, जिसके अंतर्गत चीफ यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी होंगे और ये संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सीजीपीएससी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने का काम करेगा। प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी
को यूपीएससी में काम करने का काफ़ी लंबा अनुभव है। कोशिश की जा रही है कि सीजीपीएससी के एग्ज़ाम भी यूपीएससी की तर्ज पर हो। जोशी अब इसके लिए अपनी टीम के साथ परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेंडर बनाने का भी काम करेंगे। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी की बात करें तो ये 2015 को यूपीएससी के सदस्य बने थे। 7 अगस्त को 2020 को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था और इसके पहले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। तब प्रदेश में भाजपा की ही सरकार रही थी। धमतरी से अग्निवीर थल सेना में 63 युवाओं का चयन हुआ, जहां कलेक्टर और एसपी ने इनको सम्मानित किया। आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, ये कहा। खूब मेहनत करें। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अग्निवीर थल सेना में चयनित तकरीबन 63 अभ्यर्थियों को सम्मानित करने बीते दिन जिला प्रशासन ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें कलेक्ट्रेट में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीओ ने सर्टिफिकेट भी दिया। धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा कि जिले के लिए यह एक गर्व की बात है कि यहाँ के युवा देश की रक्षा के लिए आगे बढ़कर अग्निवीर थल सेना में चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी नए हैं, आपने उड़ान तो भरा है लेकिन अपनी जड़ों को समझें। शासकीय सेवा के अवसर कम है, आर्मी अनुशासन और मेहनत सिखाती है, जिसके लिए आप लोग सीखें और अन्य लोगों को भी सिखाएं। मोदी की गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी, ये कहा दीपक बैज ने, और कहा 70% महिलाओं के खाते में महतारी बंधन का पैसा नहीं पहुंचा। बीसीसी बैज का ये हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि मोदी गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। उन्होंने महतारी बंधन योजना, नक्सली हिंसा और नारायणपुर में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर सरकार को जमकर घेरा और हल्ला बोलते हुए कई सवाल खड़े किए। बता दें कि दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार महतारी बंधन योजना को चुनाव से पहले मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ की हर महिला के खाते में 1000 रुपये प्रति माह देने की बात कर रही थी, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अब सरकार ने 3 महीने का पैसा नहीं दिया और अब पैसे दिए हैं तो 70% महिलाओं के खाते में पैसे तक नहीं पहुंचे। ये तमाम बातें इन्होंने जमकर हल्ला बोलते हुए बीजेपी के खिलाफ कही।